हाँ तो स्टूडेंट, आज हम आपसे बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। ठीक है, और 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। और इस एक्सरसाइज के अंतर्गत आपको सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक आपका रहेगा विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। यानी कि आज हम विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के बारे में बात करेंगे। और डायरेक्टली यदि मैं आपसे बात करता हूं तो विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय है इसके माध्यम से आज आप एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या है। देखिए, शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूं विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय यानी कि भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये जो प्रमेय होती है ये विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है। या फिर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये प्रमेय जो होती है ये भी आपकी विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है। या जो एफ एक्स होता है एक भाज्य होता है, जी एक्स अपना भाजक होता है, और क्यू एक्स यानी कि एक भागफल होता है, और आर एक्स यानी कि एक शेषफल होता है। और ये भाज्य भाजक भागफल शेषफल ये पूरा जो प्रोसेस है मैं आपको चैप्टर 2 में भी बता चुका हूं। और यहां भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है 10 और इसमें आप 3 का भाग दे रहे हैं, स्टेप से आएगा। तो यहां पे जो सबसे बड़ी संख्या है जिसमें भाग दिया जाता है ये संख्या, इस संख्या को बोला जाता है भाज्य। क्या बोला जाता है? भाज्य। और जिसका आप लोग भाग दे रहे हैं वो होती है आपकी भाजक। और ये जो रिजल्ट निकल के आ रहा है ये आपका होता है भागफल। और ये जो शेष बच रहा है वो आपका क्या कहलाता है? शेषफल। स्टेप से जब किसी भी संख्या में अन्य किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो 4 रिजल्ट हमारे पास आते हैं, यानी कि भाज्य होता है, भाजक होता है, एक भागफल होता है और चौथा शेषफल होता है। तो इसी फॉर्मेट को एक सूत्र के टाइप में यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। और ये जो सूत्र होता है वही विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कहलाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। तो अब हम जो बात करेंगे आपसे यहां पे भाग विधि के नियम। देखिए, अब मैं आपके लिए बताऊंगा कि जो भाग जो विधि होती है यानी कि एक बहुपद का दूसरे बहुपद में जो भाग दिया जाता है वो भाग किस टाइप से दिया जाता है वो समझ लें। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग भाग विधि के नियम। ठीक है, अच्छा, भाग विधि के नियम बता रहा हूं, यानी कि यहां जो आप लोग भाग देने वाले हैं वो बहुपदों में भाग देना है आपको। ठीक है, चर राशि के अंतर्गत आपको काम करना है। तो चर राशि के अंतर्गत आपको काम करना है तो सबसे पहला जो नियम होगा वो क्या होगा कि जो हमारी चर राशि की जो घातें होती हैं वो घातें हमेशा घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। घातें हमेशा घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी जो घातें होंगी वो घातें हमेशा कौन से क्रम में होनी चाहिए? घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो आपका पॉइंट रहेगा, दूसरा हमारा ये पॉइंट रहेगा बड़ी घात में हमेशा छोटी घात का, बड़ी घात में हमेशा छोटी घात का भाग दिया जाता है।
भाग दिया जाता है। कहने का मतलब है जो बड़ी घात है ना, बड़ी घात वाला कोई भी बहुपद है उसमें छोटी घात वाले बहुपद का आपको क्या देना है, भाग देना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। अब जो आपका तीसरा पॉइंट रहेगा, तीसरा बहुत ही अच्छा पॉइंट है क्योंकि अगले जो एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन आने वाला है उस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, तो वो किस टाइप से निकालना है आपको। एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा यदि भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो। कहने का मतलब है कोई भी जो बहुपद होता है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होता है। वो गुणनखंड कब होता है, यदि हम एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दे दें और भाग देने पर जो हमारा जो शेषफल आ रहा है वो शेषफल क्या हो जाए, आपका शून्य, जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ये थोड़ा सा मैंने आपको इसका विभाजन एल्गोरिथम जो प्री में होती है उसका मैंने आपको थोड़ा सा बेस बताया है और इस बेस के हिसाब से आज हम आपसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये रहेगा, मैं आपको पुनः रिपीट करा देता हूं कि भाग विधि के जो नियम है बस 3 मेन नियम है, इसके हिसाब से आपको भाग देकर देखना है। कैसे, घातें सबसे पहले हमेशा घटते हुए क्रम होनी चाहिए और बड़ी घात में हमेशा छोटी घात का क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। और एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है यदि भाग देने पर शेषफल क्या होता है, जीरो प्राप्त होता है। तो ये 3 पॉइंट भी आपको याद कर लेने। और इतना काम करने के बाद अब हम क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, देखिए। देखिए इसका क्वेश्चन, देखिए आप लोग से क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर fx को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि fx को gx से भाग देना है, भागफल तथा आपको शेषफल क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे इसका पहला फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि fx बराबर 3x³ + x² + 2x + 5। fx = 3x³ + x² + 2x + 5 + 2x + 5 और g of x, यानी जो g of x दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1 + 2x प्लस का x²। ठीक, अब देखिए आपको, आपसे जहां पे जो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि भागफल और आपको शेषफल निकालना है। ये fx दिया हुआ है, ये gx दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है, मैंने अभी आपके लिए 3 पॉइंट जो लिखाया था, 3 पॉइंट में मैंने आपसे क्या कहा था कि हमेशा बड़ी घात में छोटी घात का भाग दिया जाता है। तो अच्छा देखिए, fx में घात तो 3 आ रही है और gx में घात कितनी आ रही, 2। तो बड़ी घात में हमेशा छोटी घात का भाग दिया जाएगा। तो ये बड़ी घात वाला बहुपद है, ये छोटी घात वाला बहुपद है। तो इस बहुपद का इस बहुपद में क्या दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा और इसके हिसाब से आपको भागफल और शेषफल प्राप्त करना है। ठीक है, तो मैं इसको भागफल के रूप में लिख रहा हूं, यानी कि 3x³ + x² + 2x + 5 इस टाइप से। और आपको भाग देना है 1 + 2x + x²। लेकिन सबसे पहले आप लोग पहला पॉइंट, मैंने जो भाग विधि के नियम में पहला पॉइंट बताया था वो ये बताया था कि घातें हमेशा घटते हुए क्रम में होनी चाहिए।
तो सबसे पहले इसकी घातें देखिए आप लोग, x की घात 3, x की घात 2, फिर x की घात 1 है और फिर अचर संख्या है। तो घातें देखिए हमें घटते क्रम में चल रही है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं यहां पे देखता हूं तो यहां पे देखिए 1 है, फिर x की घात 1 है और फिर x की घात 2 है। तो यहां पे घातें क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आपको सबसे पहले तो ये क्रम सही करना पड़ेगा। और देखिए 99% स्टूडेंट इसी कंसेप्ट में गलती कर देता है कि 1 + 2x + x² को यहां पे डायरेक्टली रखता है और भाग देने लग जाता है, आंसर गलत आएगा। क्योंकि जब तक आप लोग इसका क्रम सही नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर नहीं आने वाला है। तो मैं सबसे पहले इसका क्रम सही कर देता हूं आपके लिए। तो यहां पे जो gx का जो क्रम होगा, सबसे पहले पावर आएगी x², फिर आएगी आपकी 2x और फिर सबसे लास्ट में होती है अचर संख्या। तो ये आपका एक सही बहुपद है भाग विधि के नियम में, ठीक है। अब भाग दीजिए आप लोग, यानी कि x² प्लस का 2x और प्लस का 1। आपको इस टाइप से अब क्या देना है भैया, भाग, ठीक है। तो आप भाग दीजिए। अब मैं आपको कुछ और कंसेप्ट बता देता हूं। यहां पे भाग देने की जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपसे क्या कह रहे हैं, ठीक है। कि जैसे मैं यहां पे आपसे बात कर रहा हूं, x² का जो भाग है ना, यानी कि ये आपका पहला ही पद है, इस पहले पद का भाग आपको पहले पद में ही देना है, ठीक है। तो मैं एक साइड में आपको हर पॉइंट क्लियर करा रहा हूं इस टाइप से। देखें, आपको क्या करना है, इस x² का भाग पहले पद में देना है, यानी कि 3x³ में आपको जो भाग देना है वो x² का भाग देना है। समझ की बात है। अब कुछ स्टूडेंट क्या है, यहां पे हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम काटने में हो जाती है। तो मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि जैसे मान लीजिए x की घात यहां पे 3 है और यहां पे 3x है, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि x की घात 3 और 3x, वो डायरेक्टली काट देते हैं। तो x की घात 3 का तो मतलब होता है x इंटू x इंटू x, सही है। और अगर 3 साइड में लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है प्लस x प्लस x प्लस और x, इस टाइप से। x की घात 3 का मतलब ये समझ में आ रहा है और 3x का मतलब ये आपको समझ में आ रहा है। और देखिए आप लोग नियम पढ़ चुके हैं कि ऊपर नीचे संख्या हमेशा गुणा में काटी जाती है। तो मैं इसको किस टाइप से लिख सकता हूं, 3 तो अपना है ये, और x की घात 3 को लिख सकता हूं मैं x इंटू x, और x की घात 2 को क्या लिख सकता हूं, x इंटू x। तो देखिए अब सभी गुणा में कट जाएंगी, तो ऊपर क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट 3x निकल के आ रहा है। तो जो भाग जा रहा है वो कितनी बार जा रहा है, यहां पे 3x बार भाग जा रहा है, तो यहां पे 3x लिख दिया जाएगा। और जैसे ही आप लोग भाग दे रहे हैं तो भाग में जो आपका भागफल निकल के आ रहा है, इस भागफल का पुनः आपको इससे क्या करना है, फिर गुणा करना है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप पहले पद का पहले पद में भाग देंगे और भाग देने पर जो आपका भागफल निकल के आएगा उस भागफल का डायरेक्टली आपको यहां पर क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए 3x का मैं यहां से पुनः गुणा करूंगा, 3x का तो वही हो जाएगा 3x³, सही है। और 3x का गुणा 2x का करेंगे तो देखिए अचर संख्या का अचर से करना है, चर का चर से करना है। तो 3 का 2 से करेंगे 6 और x का x से करेंगे तो x², तो प्लस का कितना होगा 6x²। 3x का फिर 1 से करूंगा तो प्लस का क्या होगा 3x होगा। और एक कंसेप्ट और याद रखिए परमानेंट, x की पावर 3 है तो इसके नीचे x की पावर 3 वाला ही कोई पद आएगा। यहां पे x की पावर 2 है तो इसके नीचे x की पावर 2 ही वाला पद आएगा। यहां पे x है तो इसके नीचे x वाला ही आएगा, और कोई अचर संख्या है तो उसके नीचे चर संख्या आएगी। समझ गए होते। अब देखिए यहां पे जब आप लोग घटाने पे करेंगे तो यहां पे चिन्ह सभी के परिवर्तन होना, प्लस का तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का तो माइनस, और ये प्लस का तो माइनस, ठीक है। अब देखिए ये प्लस माइनस ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का x² है और ये माइनस का 6x² है, तो यहां पे बचेगा माइनस का 5x²।
ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 2x है, तो 3x में से 2x को जो घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, और बाकी तो अपना बच रहा है 5 बच रहा है। ठीक, तो एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, पुनः वही भाग देना है, यानी एक्स स्क्वायर का भाग अब माइनस 5x स्क्वायर में देना है। तो यहाँ पे माइनस का 5x स्क्वायर में आपको यदि एक्स स्क्वायर का भाग देना है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा, तो रिजल्ट में आपका क्या आने वाला है, -5 आने वाला है। ठीक है, तो कितनी बार भाग जा रहा है, -5 बार भाग जा रहा है। इस -5 का पुनः आप लोग गुणा कीजिए, -5 का इससे करूंगा तो माइनस का 5x स्क्वायर होगा, -5 का इस 2x से करूंगा तो कितना होगा, माइनस का 10x, माइनस का 10x हो जाएगा, -5 का इस 1 से करूंगा तो कितना होगा, माइनस का 5 हो जाएगा। सही है, अब देखिए चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, ये माइनस का और ये प्लस का ऑलरेडी कैंसिल होगा, माइनस का x है और प्लस के 10x है, तो 10x में से एक x को घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 9x आएगा, प्लस का ही 5 है और देखिए ये भी प्लस का 5 है, तो 5 और 5 10, ये हो रहा है। देखो यहाँ पे अब पहला पद x की घात 2 है, और यहाँ पे अब जो पहला पद है वो केवल x की घात 1 है, तो ये छोटा हो जाएगा, और इसका आप लोग भाग नहीं दे सकते। अब इसका आप लोग भाग नहीं दे सकते तो ये तो आपका कहलाएगा शेषफल, और ये क्या कहलाएगा, आपका भागफल। तो लिख सकते हैं अतः भागफल इक्वल टू 3x - 5, और जो आपका शेषफल आने वाला है वो कितना आ रहा है, 9x प्लस का 10, और ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसका और एक आध दो क्वेश्चन देखें आप लोग। अब जैसे इसका क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड दिया हुआ है, पहले का सेकंड देखिए आप लोग किस टाइप से दिया हुआ है, f(x) की जो वैल्यू है वो है x3 - 3x स्क्वायर प्लस का 5x - 3, और gx की वैल्यू है x² - 2। ठीक, अब आपको यहां से इसका भागफल भी निकालना है और आपको शेषफल भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्रम ध्यान, जो भाग विधि की जो मैंने 3 पॉइंट लिखा है वो पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए घात देख ले, x की घात 3, x की घात 2, x और अचर संख्या, ये करेक्ट है। x की घात 2 एक वाला तो नहीं है, पर अचर संख्या ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब रखिए आप लोग x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3, और भाग देना है x² - 2 का। कंसेप्ट अपने वही रहेंगे जिस प्रकार मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताए थे। देखें स्टेप से आपको कंसेप्ट बताया था। पहले पद में पहले पद का भाग देना है, तो x3 में x² का मैं भाग दूंगा तो x² से x² जाएगा तो केवल x बचेगा यहाँ पे। सही है, तो भाग कितनी बढ़ जा रहा है, x1, और इस x का यहाँ पे पुनः आप लोग गुणा करेंगे तो कीजिए, यहाँ पे कितना आ रहा है x3, और x का गुणा -2 से करूंगा तो माइनस का कितना आ रहा है 2x। अब ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने बताया था x3 के नीचे x3 वाला पद, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, x के नीचे x, तो x का गुणा जब -2 से कर रहे हैं तो -2x आ रहा है, तो ये x के नीचे रखना है, और x वाला फॉर्मेट ये है, तो x का गुणा -2 से करेंगे तो कितना आ रहा है, माइनस का 2x निकल के आ रहा है। सही है, अब देखिए आप ये प्लस का है तो माइनस चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, तो ओवरऑल ये तो कैंसिल, क्या बच रहा है
माइनस का 3x² बच रहा है यहाँ पे, और 5x और 2x प्लस का कितना होगा 7x होगा, और बाकी माइनस का 3 चल रहा है। ठीक है, पुनः भाग दीजिए -3x² में, यदि x² भाग दिया जाता है x² से x² जाएगा तो -3 बचेगा रिजल्ट। सही है, तो भाग कितनी बार जा रहा है -3 बार जा रहा है, और -3 का पुनः से गुणा करेंगे तो -3x² और -3 का गुणा -2 से करूंगा तो कितना आएगा बताओ, -3 का माइनस माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6 आ रहा है। तो अचर संख्या के नीचे चर संख्या रखना है, तो 6 आपको यहां पर रखना पड़ेगा, इसके नीचे चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस होगा और ये आपका माइनस होगा, ये तो कैंसिल। तो यहां पे क्या बच रहा है 7x माइनस का 3 और माइनस का 6, तो कितना हो रहा है -9। तो यहां पर 7x -9 आ रहा है, x² का भाग x में नहीं जा सकता, अतः भागफल इक्वल टू x -3 और शेषफल इक्वल टू 7x -9। ये आपका आंसर आ रहा है। इसका अगला भी देख लीजिए आप लोग, थर्ड क्वेश्चन 3 इसके मैं करा देता हूं, इसमें 4 क्वेश्चन है, एक आप लोग करके देखना, हो जाएगा आसानी से। देखिए विशेष ध्यान रखें, हर वार्षिक पेपर में ईयरली जो आपका एग्जाम होता है उसमें कई बार ये भागफल विधि वाला पूछा जा चुका है आपसे, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपके, ठीक है। तो अच्छी प्रकार से मेहनत करें आप लोग इसमें। देखिए क्या कह रहा है, f(x) की जो वैल्यू है x3 -6x² प्लस का 11x और माइनस का 6, और gx की जो वैल्यू है वो है x+2। कौन सी वैल्यू है x+2, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग, f(x) की वैल्यू तो ये दी हुई है और gx की वैल्यू ये दी हुई है। सबसे पहले आप भाग विधि के पहले पॉइंट पे चलते हैं, घाते घटते हुए क्रम में, 3 2 1 अचर संख्या, सही है, x की घात 1 और अचर संख्या, ये भी करेक्ट है। तो भाग के नियम में जमाएं आप इसको, यानी कि x3 -6x² प्लस 11x -6, आपको भाग देना है x+2। अब मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं भाई, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। x का भाग x3 में देंगे तो x² बढ़ जाएगा, और x² का पुनः इससे रिपीट गुणा करेंगे कितना आ रहा है x3, x² का इससे करूंगा तो कितना आएगा 2x², तो प्लस का 2x², सही है। चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस और ये माइनस, तो ओवरऑल ये कैंसिल होगा, ये माइनस का 6x², ये भी माइनस का 2x², तो माइनस का कितना होगा 8x² प्लस का 11x और माइनस का 6। x का भाग जब आप लोग -8x² में देंगे तो x से x चला जाएगा तो -8x आ जाएगा, -8x, और -8x का पुनः गुणा कीजिए, आपको कितना आ रहा है माइनस का 8x² और फिर कितना आ जाएगा माइनस का 16x, ठीक है। तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 11x और 16x, तो ये कितना हो रहा है 27x हो जाएगा, और माइनस का कितना हो रहा है 6, ठीक। अब उसके बाद आप लोग देखते हैं x का भाग 27x में देंगे तो कितनी बार जाएगा 27 बार ही जाएगा, स्टेप से जाएगा कि नहीं जाएगा। और 27 का जब आप लोग यहाँ पे पुनः गुणा करेंगे तो ये कितना आ रहा है 27 का गुणा इससे करेंगे तो ये 27x आ जाएगा, और 27 का गुणा फिर इससे करेंगे तो ये प्लस का कितना होगा 54 हो जाएगा, सही है। अब उसके बाद आप चिन्ह चेंज करेंगे तो ये माइनस होगा, ये भी आपका माइनस होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा,
और ये माइनस का कितना होगा 60 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे भागफल आ रहा है ये तो अपना क्या हो जाएगा भागफल, और ये अपना क्या हो जाएगा शेषफल। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। ये पहले का तीसरा आपका कंप्लीट हो चुका है, और पहले का जो चौथा है, पहले का चौथा भी इसी टाइप से है, बिल्कुल इजी स्टेप में आप लोग इसको कर लेना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो मैंने आपको भाग विधि का जो तीसरा पॉइंट कराया था, तीसरे पॉइंट में बहुपद वाला पॉइंट रखाया था, वो पॉइंट आपको दिखना है। वो पॉइंट क्या कहता है कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देते हैं और यदि शेषफल 0 आता है तो वो गुणनखंड कहलाता है। तो आपको वही भाग देना है। आंसर देखिए, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है g ऑफ x, यानी कि gx की जो वैल्यू है वो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और fx की जो वैल्यू है वो है 3x4 प्लस 5x3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का। आपको जांच करना है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे भाग देना है। क्या देना है आपको यहाँ पे भाग। देखिए आप लोग, तो हमें क्या करना है, इस fx में gx का भाग देना है और ये चेक करना है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड की मैं आपको नियम आपको बता दूं। गुणनखंड का ये नियम है कि अगर भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है तो प्रथम बहुपद पहले बहुपद का गुणनखंड है दूसरे बहुपद का, और अगर यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आता है तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का कोई गुणनखंड नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। यहां पे देखिए 3x4 प्लस 5x3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2, और gx क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। भाग विधि का पहला नियम आपको पता है, गाते घटते हुए क्रम में, यहां भी घटते हुए क्रम में कोई दिक्कत नहीं है। अगर घटते हुए क्रम में ये नहीं है तो इनको घटते हुए क्रम में आपको लिखना पड़ता है। बस ये पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है। तो आप भाग दीजिए, एक्स स्क्वायर का 3x4 में भाग देंगे तो वो 3x स्क्वायर आएगा, ठीक। 3x स्क्वायर का पुनः आप लोग एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 3x4 आएगा, और 3x स्क्वायर का इससे कीजिए तो कितना आएगा प्लस 3 का तो 3 से करना है 9, और एक्स स्क्वायर का गुणा x से करेंगे तो x3, तो यहां पर आएगा 9x3, फिर 3x स्क्वायर का गुणा x से करेंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर। स्टेप से आ जाएगा, सही है। तो ये प्लस तो माइनस माइनस माइनस, ऑलरेडी ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये प्लस का 5x क्यूब है, ये माइनस का 9x क्यूब है, तो माइनस का कितना बचेगा 4x क्यूब, माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर तो आएगा माइनस का 10x स्क्वायर, सही है। और बाकी तो आपका क्या बच रहा है 2x और प्लस का 2 बच रहा है। अब फिर भाग देंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर का भाग इसमें देंगे तो -4 तो आना ही है, और एक्स स्क्वायर का भाग x3 में देंगे कितनी बार जाएगा x बार, -4x से गुणा इससे कीजिए तो माइनस का 4x3 आएगा यहां पे, तो ठीक। और -4x का गुणा जब 3x से करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर,
माइनस का 12x² हो जाएगा और माइनस 4x गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा स्टेप से। तो चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस प्लस प्लस, ओवरऑल ये कैंसिल जाएगा। ये प्लस का 12x² है, माइनस का 10x² है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x² बचेगा, 12 में से 10 घटाएंगे जब। और ये प्लस का 4x है, प्लस का 2x, तो प्लस का कितना बचेगा 6x और प्लस का 2 बच जाएगा। x² का भाग 2x² में देंगे तो प्लस कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है, और 2 का फिर आपको पुनः यहाँ पे गुणा करना है, कितनी देखिए तो 2x², 2 का करेंगे 3x पे कितना आ रहा है 6x, और 2 का ऐसे करेंगे प्लस का कितना आ रहा है 2, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो शेषफल क्या आ रहा है 0। तो यहां पे अतः इसका शेषफल 0 है। अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको यही चेक करना है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। ठीक, इसका सेकंड क्वेश्चन और देख लें आप लोग। ये हटा देता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो सेकंड है वो आपसे क्या कह रहा है, जीटी। अब यहां पे x की बजाय चरराशि t में दी हुई है, तो t² माइनस 3 और ft इक्वल टू दिया हुआ है 24 प्लस 23 माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, अब देखो आप लोग इसको चेक करके बताइए, और आपको जो चेक करना है वो किस प्रकार चेक करना है कि पहला जो बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। स्टेप से आपको देखना पड़ेगा। तो आप भाग दे रहे, तो यहां पे तो आपका दिया हुआ है 24 प्लस 3t3 और माइनस का 2t² माइनस का 9t माइनस का 12 स्टेप से, और भाग आपको देना है t² माइनस 3 का भाग देना है। ठीक है, तो t² का भाग 2t4 में देंगे तो 2 तो आपको आना ही है, अचर संख्या तो आनी है। t4 में t² चला जाएगा तो t² ही बचेगा स्टेप से, और 2t² का गुणा करेंगे तो यहाँ पे वही 2t4 आ जाएगा, और 2t² का गुणा माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का कितना आने वाला है 6t²। तो हमें जब t² आ रहा है तो t² के नीचे रखना है। t² का गुणा इससे करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 6t² आएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये तो कैंसिल होगा। यहां पे क्या बच रहा है 3t3 बच रहा है, प्लस का 6t² माइनस 2t², तो प्लस का 4t² और माइनस का कितना आ रहा है 9t और माइनस का कितना आ रहा है 12। ठीक है, अब t² का भाग 3t क्यों देंगे आप लोग, तो यहां पे प्लस 3 तो आने वाला है, t² का भाग t3 में कितना बचेगा, यहां पे t बचेगा।
तो 3t का पुनः आप लोग इससे गुणा करेंगे तो कितना आने वाला है यहाँ पर, ये तो आ जाएगा 3t क्यूब आ जाएगा, और 3t का गुणा -3 से करेंगे तो माइनस का कितना आने वाला है, 9t, माइनस का 9t हो जाएगा। अब आप सॉरी, अच्छा ये माइनस का 9t बताइए किसके नीचे लिखना है भाई, ये तो t के नीचे लिखना है, तो माइनस का 9t यहाँ पे लिखा जाएगा इस टाइप से, ठीक है। ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, तो ये कैंसिल, यहाँ पे आएगा 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर हो जाएगा, -9t प्लस 9t कैंसिल, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। टी स्क्वायर का भाग 4t स्क्वायर में देंगे तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, तो प्लस का कितना आएगा यहाँ पर 4 का वापस गुणा कीजिए तो 4t स्क्वायर, और 4 का करेंगे तो माइनस का 12, ये तो होगा माइनस, ये होगा प्लस, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, शेषफल क्या रहे 0, तो पुनः आपको वही लिख देंगे, इसका शेषफल 0 है, अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद पे क्या दिया हुआ है, गुणनखंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर थोड़ा और देख लेते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, gx की जो वैल्यू है वो है x3 माइनस 3x प्लस 1, और fx की जो वैल्यू है x5 माइनस 4x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपको ये चेक करना है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो घातों का क्रम चेक कर ले, 3 और उसके बाद 2 नहीं है तो फिर 1 है और अचर संख्या सही है, 5 4 है नहीं तो फिर 3 है, 2 1 है फिर अचर संख्या है, आपकी जो घात है वो सही है, तो भाग दीजिए आप लोग, यानी कि x5 माइनस 4x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और आपको भाग देना है x3 माइनस 3x प्लस 1 का, ठीक है। तो x3 का भाग x5 में देंगे तो एक्स स्क्वायर बढ़ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का पुनः इससे गुणा करेंगे तो वो x5 ही आएगा, एक्स स्क्वायर का इससे करूंगा तो माइनस का 3x3 आएगा, और एक्स स्क्वायर का 1 से करेंगे तो प्लस का कितना आने वाला है, एक्स स्क्वायर आने वाला है, ये माइनस प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4x3 और प्लस का 3x3, तो माइनस का कितना आएगा केवल x3, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 3x प्लस का 1, स्टेप से बचेगा। अब x3 का भाग आप इसमें देंगे तो माइनस 1 बढ़ जाएगा, x3 से x3 कट जाएगा तो -1 बार, -1 का गुणा कीजिए तो माइनस का x3 -1 का इससे करेंगे तो प्लस का फिर कितने आने वाला है 3x, और -1 का इससे करेंगे तो कितना है माइनस का 1, तो ये प्लस माइनस प्लस ये तो कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, लेकिन एक और एक क्या आ रहा है 2। अच्छा इसका शेषफल 0 आ रहा है क्या, जब इसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, तो यहां पे लिख सकते हैं अतः इसका शेषफल 0 नहीं है, अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, और ये क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। तो आप
इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करें और जो भी एग्जाम्पल है इसके साथ के साथ आप लोग एग्जाम्पल करते चले। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप या कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है।